अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ज़बरदस्त गर्मा गर्म सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, आज हम बनाने वाले हैं चिकन मैक्रोनी सूप। तो जी बहुत मज़े का बनता है, मैक्रोनी भी होते हैं उसमें, बहुत सारी वेजिटेबल्स भी होती हैं, और सूप तो फिर सर्दियों में सबकी जान होता है, और इतने अच्छे स्पाइसेस वगैरह भी होते हैं। तो चलते फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ और जल्दी से झटपट से बनाते हैं मज़े का सूप। तो जी सबसे पहले बॉयल और श्रेडेड चिकन ले लेंगे हम 1 कप, ठीक है। और चिकन की यखनी ले लेंगे 8 कप, मैक्रोनी 1 कप जाएंगे, और जी शिमला मिर्च, गाजर और जी स्प्रिंग अनियन जो हरी प्याज होती है उसका ग्रीन वाला पार्ट ही लेना है हमने, आधा आधा कप। तीनों चीज़ें जाएंगी चॉप करके, ठीक हो गया। और जी कॉर्नस ले लेंगे बॉईल करके, जो भुट्टे के दाने होते हैं वो बॉईल करके ले लेंगे आधा कप। मशरूम्स स्लाइस करके जो है हम ले लेंगे 1/4 कप। टोमेटो पेस्ट 1 कप जाएगा। हरी मिर्चें चॉप की हुई 1 टेबल स्पून जाएंगी। लहसुन चॉप किया हुआ 2 टेबल स्पून जाएंगी। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 1 टेबल स्पून। काले मिर्चें कुटी हुई जाएंगी आधा टीस्पून। नमक जो है 1 टीस्पून जाएगा, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। चिकन पाउडर या चिकन क्यूब दोनों में से कोई एक चीज़ जाएगी। चिकन पाउडर अगर आपके पास है तो आप 1 टीस्पून डाल दीजिएगा, और चिकन क्यूब है तो वो 1 जाएगा, ठीक है। कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून जाएगा। सोया सॉस 4 टेबल स्पून जाएगा। चिली सॉस 3 टेबल स्पून जाएगा। ऑरिगेनो 1 टीस्पून जाएगा, और कुकिंग ऑयल 4 से 5 टेबल स्पून जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक बड़ा पतीला या पैन ले लेना है, उसमें आपने डालना है ऑयल, और ऑयल गर्म होने के बाद हमने यहाँ पर चॉप किया हुआ लहसुन डाल देना है, 2 टेबल स्पून के करीब है, ठीक है। और हरी मिर्चें साथ ही इसमें चली जाएंगी। तो बस इन दोनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जो है हमने इसमें, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो फिर साथ ही इसमें डाल देंगे हम टोमेटो पेस्ट, ठीक है। टोमेटो पेस्ट आ जाएगा, इसको भी हमने अच्छे से भूनना है। अभी ये थोड़ा सा पतला पतला हो रहा है ना, तो हमने इसको इतना भूनना है कि ये थोड़ा सा जो है हाफ डन हो जाए हमारा, ठीक है। टमाटर इस तरह से हो जाए, ठीक है। ऑयल थोड़ा नज़र आने लगे तो इस पॉइंट पे हमने अपनी यखनी ऐड कर देनी है, ठीक है। यहाँ देख लें, यखनी तकरीबन 8 कप के बराबर हमारी यखनी है, और इसको हमने डाल देना है। यखनी में आपको बता दूँ कि हमने चिकन जब बॉयल किया था इसके अंदर तो लहसुन, अदरक, थोड़ा सा काली कुटी मिर्चें और जी नमक डाल दिया था, ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें हमने डाल के उसको यखनी बना ली थी, और जो है चिकन सेपरेट करके हमने उसके श्रेड कर लिए है, और यखनी का जो है हमने सारे काली मिर्चें वगैरह सब छान के सिर्फ यखनी ले लेनी, ठीक है। यहाँ पर हमने मैक्रोनी डाल दिए हैं और जी उसको पकने दिया अच्छी तरह से, और ये देखें मैक्रोनी हमारे डन हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। जब हम मैक्रोनी हमारे यहाँ पर गल जाएंगे, अच्छे से टेंडर हो जाएंगे, तो फिर उसके बाद हमने अपनी वेजिटेबल्स ऐड करनी है। यहाँ पर हमारी चॉप की हुई गाजर आ जाएगी, शिमला मिर्च आ जाएगी, और जी हमारे यहाँ पर कॉर्नस आ गए हैं, मकई के दाने जो होते हैं वो आ गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम चिकन क्यूब ऐड करेंगे, ठीक है। चिकन पाउडर का वैसे बहुत अच्छा टेस्ट होता है, आप चिकन पाउडर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारे पास चिकन क्यूब पड़ा हुआ था तो हमने वही डाल दिया, ठीक है। बस यहाँ पर हम नमक डालेंगे और इसको थोड़ा सा पकाएंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पर थोड़ा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया, तो फिर बाकी के स्पाइसेस हम डालेंगे। कुटी लाल मिर्च चली गई है, कुटी काली मिर्च चली गई, यहाँ पर मशरूम्स चले गए। अच्छा, मशरूम्स जो है टोटली ऑप्शनल है, हो आपके पास तो डाल दीजिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। बस हमने ऑरिगेनो डाला इसमें, और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। बस पक तो रहा है, साथ साथ ही चीज़ें ऐड करते जाना है और पकाते जाना है। तो बस यहाँ पर सोया सॉस और चिली सॉस भी आ गया हमारा, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें हमारी जो है वो इतने ज़्यादा टाइम लेती नहीं है जितना कुक करने में, ठीक है। बस हमने मैक्रोनी को ही थोड़ी देर उसमें यखनी के साथ पकाना है ताकि बड़ा अच्छा सा जो है टेस्ट आ जाए, ठीक है। बस यहाँ पर हमने अपना श्रेडेड चिकन भी डाल दिया है, तो देखिए यहाँ पर कितना ज़बरदस्त सा फुल लोडेड हमारा सूप हो चुका है। तो बस यहाँ पर आ जाते हैं अपने थिकनिंग एजेंट की तरफ, जो कि हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, ठीक है। और कॉर्नफ्लावर को इस तरह से हल्का सा थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके हमने इसको उसमें सूप में ऐड कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा डालते जाएंगे और इस तरह से चमचे चलाते जाएंगे। अच्छा, ये आपके अपने थिकनिंग एजेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कोई जो है वो अरारोट पाउडर भी लेता है और कॉर्नफ्लावर भी लेता है, ठीक है। तो ये आप थिकनिंग देख लीजिएगा कि आपकी कितनी थिकनेस है, ठीक है। सूप में कितना हमें चाहिए होता है, आप उसके डिपेंड करता है कि आप उस हिसाब से भी डाल सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर
3 से 4 टेबल स्पून, मैंने कितना रेसिपी कार्ड में मेंशन किया उतने ही लगे थे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमारा सूप जो है टोटली रेडी हो चुका है। बिल्कुल एंड में हम ये ग्रीन वाला जो है स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट बिल्कुल एंड में डालते हैं। तो बस यहाँ पर हमने इसको डाल दिया है और अब हम अपना चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे और हमारा सूप बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो बस अब यहाँ आ जाते हैं हम सर्विंग की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा जो है सूप यहाँ पर रेडी हो चुका है। देखें कितना खूबसूरत भी लग रहा है और ये टेस्ट में इतना कमाल का था, बिल्कुल ज़बरदस्त सा जो है इसका टेस्ट था। इतने मतलब फुल लोडेड सारी चीज़ें जो है वो जब एक ही जो है वो बाइट कह लें या एक ही सिप कह लें, क्योंकि सूप अक्सर लोग कहते हैं कि खाते हैं सूप पीते हैं, तो दोनों ही चीज़ होती है, लेकिन ये वाला टोटली खाने वाला ही सूप है क्योंकि इसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और इतने मज़े मज़े के सारे जो है हमारे इंग्रेडिएंट्स इसमें हमने ऐड किए हैं, इतनी सारी चीज़ें। तो बहुत ही मज़ेदार ये सूप बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सर्दियों की सौगात है। कॉर्न सूप की तो वैसे भी बहुत सारी वैरायटीज़ अब आ गई हैं, इतने अच्छे अच्छे कॉर्न सूप्स बनते हैं। एक सूप मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, एक मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी, वो भी जाके ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का सूप था। तो ये थी आज की मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपी। उम्मीद है पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली अच्छी अच्छी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप तक पहुँचती रहा करें। इंशाल्लाह एक और वीडियो में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।